Okay, this is our next video on synonyms. जो फर्स्ट सिनोनिम पढ़ रहे हैं वो है अफेक्शनेट। देखो अफेक्शन किसका रूट है? अफेक्शन रूट है प्यार का। अफेक्शन का मतलब क्या होता है? प्यार। और अफेक्शनेट का मतलब होता है प्यारा, यानी कि जो हमें प्यारा लगता है, यानी कि जो हमें हमारे लिए फ्रेंडली है, जो हमें जिस पे दया जाती है, जिसके प्रति हम डिवोटी हैं, डिवोटेड है, समर्पित हैं। तो डिवोटेड, देखो डिवोटेड का मतलब है समर्पित है, जो हमारे लिए समर्पित है, या हम किसी के लिए समर्पित है तो हम उसके लिए अफेक्शनेट हैं, फ्रेंडली हैं, काइंड है, डिवोटेड है। एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना। देखो एग्रेवेट वर्ड को याद कैसे कर सकते हैं? इसको ऐड पढ़ो। ऐड करना जोड़ना होता है, तो कई लोग क्या जोड़ के बताते हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, इसको एग्रेवेट करना बोलते हैं। तो एग्जैजरेट करने का मतलब भी बढ़ा, देखो इसमें भी ए डबल जी आ रहा है तो ऐड आ रहा है, तो बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं अब। ठीक है ना? अब देखो इंटेंसिफाई करना भी क्या होता है? किसी का घनत्व बढ़ा देना, किसी चीज को बढ़ाकर बताना, इंटेंसिफाई करके बताना। और देखो अगर कोई चीज आपको कोई बार बार बढ़ा चढ़ाकर बताएगा तो आप क्या होगा? आप इरिटेट हो जाओगे, आप एनोय हो जाओगे, आप गुस्सा कर जाओगे। ठीक है ना? तो जब एग्रेवेट करते हैं तो हम बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, इसलिए हम इरिटेट हो जाते हैं, एनोय हो जाते हैं, इसलिए ये भी सिनोनिम बन रहे हैं इसके। अलायंस, देखो एली का मतलब होता है दोस्ती, एली का मतलब होता है दोस्त, साथी, और अलायंस का मतलब होता है साथ, पार्टनरशिप। तो इसलिए देखो इसकी सिनोनिम का बन रहे हैं एग्रीमेंट, ट्रीटी। कॉम्पैक्ट होता है जुड़ जाना, अगर दो चीजें पास पास इकट्ठे कर दे वो कॉम्पैक्ट कर दिया हमने। और कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन, कोएलिशन का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप होता है। तो इसलिए अलायंस का सिनोनिम कोएलिशन यानी कि पार्टनरशिप है, ट्रीटी एग्रीमेंट है, कॉम्पैक्ट है। ऑलमाइटी का मतलब भगवान को बोलते हैं ऑलमाइटी, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो ऑल माइटी, माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, और ऑल माइटी का मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली, यानी कि ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनी पोटेंट। पोटेंट का मतलब क्या होता है? शक्ति होता है, और ओमनी पोटेंट जो सर्वशक्तिमान है। इनविंसिबल, जिससे कोई जीत नहीं सकता। तो इनविंसिबल क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें ईबल लिखा मिल रहा है, जिससे हम जीत नहीं सकते वो इनविंसिबल है। आल्दो क्या कंजंक्शन है, तो इसके सिनोनिम क्या बनेंगे? इवन इफ, इवन दाओ, दाओ, वाइल, ये सब क्या है? कंजंक्शन ही है, तो इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ऑल्ट्रिस्टिक, देखो हमने, अगर आपने वोकैब पढ़ी है तो हमने ये पढ़ा था कि ऑल्टर का मतलब होता है दूसरा। ऑल्टर का मतलब क्या है? दूसरा, ALTR। तो जो दूसरे की मदद करने वाला होता है उसको बोलते हैं ऑल्ट्रिस्टिक है ये। जो दूसरे का भला करने की सोचता है, दूसरे की मदद करने की सोचता है, परोपकारी। तो चैरिटेबल, जो चैरिटी करता है, यानी कि एबल आ गया तो एडजेक्टिव हो गया। जेनरस, जेनरस है, ओजुए से तो एडजेक्टिव बन गया। जेनरस का मतलब है बड़े दिल वाला। जेनरोसिटी का मतलब क्या होता है? बड़प्पन। जेनरोसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? बड़प्पन। और जेनरस वर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब कि बड़े दिल वाला। तो जो ऑल्ट्रिस्टिक है, जो सबकी मदद करता है, वो जेनरस होगा, वो ह्यूमन होगा, ह्यूमन है, यानी कि इंसानियत है उसके अंदर। बेनेवलेंट, बेन किसका रूट है? पॉजिटिव का रूट है, और वोल है इच्छा, जिसके मन में पॉजिटिव इच्छा है वो बेनेवलेंट है। ऑलवेज का मतलब वो सिंपल ही है, एवर, एवर मोर, फॉर एवर, विदाउट एक्सेप्शन, ये क्या ऑलवेज है। एम्बिगुअस, एम्बी का मतलब होता है दो, तो जिसका मन डबल चलता है, जिसका मन कभी ये कर लूं कभी वो कर लूं, ऐसे लोगों को बोलते हैं एम्बिगुअस। जैसे ये करूं या ना करूं, ये करूं या ना करूं, वो करूं या ये करूं। जब डबल ऑप्शंस में हम कंफ्यूज होते हैं तो हम बोलते हैं एम्बिगुअस है। तो कंफ्यूज्ड है, डाउटफुल है। ऑब्सक्योर एंड वेग, ऑब्सक्योर एंड वेग का मतलब होता है धुंधला। जब चीजें क्लियर नहीं है तो क्या लिखते हैं? ऑब्सक्योर है। जैसे किसी का विजन क्या ऑब्सक्योर हो सकता है? लाइक आपको लाइफ में क्या करना है, हो सकता है आपको क्लियर ना हो, तो आपका विजन क्या बोलोगे? आप बोलोगे मेरा विजन ऑब्सक्योर है, मेरा विजन क्या वेग है। अमंग क्या है? प्रेपोजिशन है, बीच में होता है अमंग का मतलब। तो एमिथ, एमिस्ट का मतलब बीच में होता है, अमंगस्ट बीच में होता है, बिटवीन, मिडस्ट बीच में होता है, सबका मतलब बीच में ही होता है, सारे क्या प्रेपोजिशन ही है। एनालिसिस करना क्या होता है? मतलब किसी चीज की स्क्रूटिनी करना, यानी कि छानबीन करना कह सकते हो आप। स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है? छानबीन। तो जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम छानबीन कर रहे हैं, हम रिव्यू कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। हम डिवीजन, देखो डिवीजन क्या है? तोड़ना होता है। जब हम बड़ी चीज को छोटों में तोड़ेंगे तो उसका हम एनालिसिस कर पाएंगे। तो डिवीजन इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एंसेस्टर पूर्वज होते हैं, यानी कि फोर फादर, प्रीडिसेसर्स, एंटीसीडेंट एंड फोर रनर। ठीक है ना? तो ये सबके सब क्या है? हमारे पूर्वजों को इंडिकेट करते हैं वर्ड्स। फोर फादर, प्रीडिसेसर, प्री का मतलब पहले वाले, एंटे का मतलब पुराना होता है, फोर रनर। एंशियंट पुराना होता है, तो ऑब्सोलीट भी बहुत पुराना, ओल्ड फैशनड, एजेड, आउट ऑफ डेट, सबका मतलब पुराना ही है। ठीक है ना? एनोनिमस, देखो निम का मतलब होता है नाम। निम का मतलब क्या है? नाम। एनो का मतलब नहीं, जिसका कोई नाम नहीं है वो होता है एनोनिमस। तो नेमलेस, अननोन, फेसलेस, इम्पर्सनल क्या होता है? एनोनिमस होता है। एंटीपैथी, जिसके मन में मतलब नेगेटिव फीलिंग्स है। पैथी का मतलब क्या होता है? फीलिंग।
और एंटी का मतलब क्या होता है? विरोध। जिसके मन में विरोध की भावना है वो एंटीपैथी की फीलिंग है। तो डिस्गस्ट यानी कि दूसरे का बुरा चाहने की फीलिंग, डिसलाइक, इल विल, एनिमिटी दुश्मनी होता है, हेट, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स लिखी हुई हैं। एंजाइटी का मतलब चिंता होता है, चिंता है। तो डिस्ट्रेस भी चिंता होता है, ड्रेड डर होता है, टेंशन एंड वरी। डिजायर यहाँ पे नहीं आना चाहिए, नेगेटिव डिजायर हो सकता है। तो देख लेंगे इसका क्या है। एंक्शियस का मतलब भी चिंतित ही होता है। तो इम्पेशेंट, जब हमारी पेशेंस खत्म हो जाती है तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। वरिड, टॉर्चर्ड एंड अफ्रेड। टॉर्चर का मतलब जैसे कोई हमें टॉर्चर कर रहा है, ठीक है ना, हम बड़ी टेंशन के अंदर है यानी कि। एपेथेटिक, देखो पैथी का मतलब क्या होता है? दया। और अपैथी का मतलब कोई इमोशंस नहीं है, न्यूट्रल है। तो अपेथेटिक कौन लोग होते हैं? जिसके मन में कोई इमोशंस नहीं है। तो इमोशनलेस, इम्पैसिव, इनडिफरेंट एंड पैसिव। पैसिव का मतलब होता है डल, तो डल भी कह सकते हो। और इम्पैसिव का अंदर कोई इमोशन नहीं है। एपोलॉजी का मतलब माफी होता है। तो जब हम किसी से माफी मांगते हैं तो हमारी वो क्या होता है? एक्सक्यूज होता है, ठीक है ना। हम खुद को बचा रहे होते हैं, डिफेंस कर रहे होते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन है, जस्टिफिकेशन है, या एक्नोलेजमेंट है। अपनी गलती मांगना, मानना, एक्नोलेजमेंट करना होता है, ठीक है ना। अपेरेंट, अपेरेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पेरेंट से याद रखना है। देखो कितनी भी भीड़ हो, आपको आपके पेरेंट्स पहचान आ जाएंगे। तो अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, जो क्लियर दिख रहा है, जो क्लियर है वो अपेरेंट है, जो डिक्लेयर्ड है, ऑब्वियस है, विजिबल है, वो क्या है? अपेरेंट है। एप्लोज रूट है, देखो प्रशंसा को इंडिकेट करता है एप्लोज। तो अप्रूवल, प्रेज, कमेंडेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सब के सब क्या है? सहमति को या प्रशंसा को शो करता है। तो एप्लोज का मतलब होता है प्रशंसा। प्रेज भी क्या है? प्रशंसा। कमेंडेशन, कमेंड करना, ठीक है ना। तो ये भी प्रशंसा को इंडिकेट करता है। कॉन्ग्रेचुलेशन भी तारीफ ही होती है। अप्रूवल यानी कि आपकी यस है किसी काम के लिए। अरिस्टोक्रेट का मतलब होता है शाही, कह सकते हो आप। नोबल मैन, पियर, नोबल वुमेन एंड पियरेस। पियर का मतलब चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन अरिस्टोक्रेट का सिनोनिम नोबल मैन या नोबल वुमेन दोनों हो सकता है। अराइवल का मतलब होता है पहुंचना। तो यानी कि पहुंचेगा तो अपीयर करेगा। तो यानी कि अपीयरेंस, एंट्रेंस, ऑकरेंस एंड अप्रोच, ठीक है ना। ये सब अराइवल को इंडिकेट करते हैं। अप्रोच भी क्या है? उसको पहुंचने को इंडिकेट कर रहा है। एरोगेंट का मतलब होता है अहंकार से भरा हुआ। तो हॉटी का मतलब होता है, हॉटी को ना हॉट से याद रख लो। तो जो मान लो कोई बहुत हॉट है, मतलब कि तो यानी कि गुस्से से भरा रहता है, तो उसमें अहंकार है। प्राउड। कंटेम्प्ट रूट है बेइज्जती का। कंटेम्प्ट इंसल्ट का रूट है, तो जो दूसरे की इंसल्ट करता रहता है वो कंटेम्प्टुअस होता है। तो जो एरोगेंट होगा वो कंटेम्प्टुअस होगा। अनकंसीटेड को याद रखना है, कौन सीट पे बैठा है मेरी, कौन सीट पे बैठे, कौन सीटेड। तो जो कॉन्सीटेड होते हैं वो लोग एरोगेंट होते हैं। तो एरोगेंट के सुनो कॉन्सीटेड, हॉटी, कंटेम्प्टुअस एंड प्राउड। ओके, विल डू मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।